क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग हर हाल में जीतते क्यों हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कोशिश करते रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग बड़े से बड़े चैलेंज को भी चुटकियों में पार कर जाते हैं, जबकि बाकी जिंदगी भर अपने डर और डाउट्स में फंसे रहते हैं? क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो विनर्स को बाकी लोगों से अलग बनाता है? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि जीतने वाले लोग किसी सुपर पावर के साथ पैदा नहीं होते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही मुश्किलें होती हैं, वही हालात होते हैं, फिर भी वे जीतते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग को अपनाया है। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में वही रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको भी इस मानसिकता को अपनाना होगा। यह किताब कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि एक प्रूवन साइकोलॉजिकल गाइड है, जो आपको सिखाएगी कि कैसे एक लॉसर माइंडसेट से निकलकर विनर माइंडसेट में एंट्री ली जाए। इसके लेखक डेनिस वेटली दुनिया के सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस कोच में से एक हैं। उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट्स, ओलंपिक एथलीट्स और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ को मेंटर किया है। और अब उनके द्वारा बताई गई ये सीक्रेट स्ट्रेटजीज आपके हाथ में हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस जबरदस्त किताब के सीक्रेट्स को डिकोड करें, एक छोटा सा काम करें। अगर आप भी अपनी लाइफ में हार को हराना चाहते हैं और हर फील्ड में विनिंग माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो अभी द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, ताकि दुनिया को पता चले कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। अब चलिए इस लाइफ चेंजिंग सफर की शुरुआत करते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? खुद को सही से न जानना। अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आपको क्या हासिल करना है, तो आप सही दिशा में बढ़ ही नहीं सकते। यही कारण है कि पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद की सही पहचान होना हर सफल इंसान की पहली क्वालिटी होती है। खुद को पहचानना मतलब सिर्फ अपना नाम, उम्र या जॉब जानना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर झांक कर देखना कि आपकी सोच कैसी है, आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं और आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग खुद को सही से समझते हैं, वे अपनी गलतियों को भी पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं। वे जानते हैं कि उनकी असली स्ट्रेंथ क्या है और वे किस चीज में बेस्ट कर सकते हैं। असली सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपने आप को किसी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि अपने असली व्यक्तित्व से परिभाषित करें। बहुत से लोग अपनी पहचान दूसरों की राय या समाज के नजरिए से बनाते हैं। अगर लोग उन्हें स्मार्ट कहें, तो वे खुद को स्मार्ट मान लेते हैं। अगर लोग उन्हें कमजोर कहें, तो वे खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन सच्ची सेल्फ अवेयरनेस तब आती है जब आप अपनी असलियत को बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वीकार करें। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है खुद से ईमानदारी। जब तक आप अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो इसे स्वीकार करना चाहिए और बेहतर बनने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप में कोई खास टैलेंट है, तो उसे दबाने के बजाय उसे पूरी तरह निखारने की कोशिश करनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है रोज अपने विचारों और भावनाओं को नोट करना। जब आप लिखते हैं कि आपने दिन भर में क्या महसूस किया, किस चीज ने आपको खुश किया, किस बात से गुस्सा आया, तो आप अपने पैटर्न को समझने लगते हैं। इससे आपको अपने बिहेवियर और इमोशंस पर कंट्रोल पाने में मदद मिलती है। दूसरा तरीका है फीडबैक लेना, लेकिन उसे सही नजरिए से देखना। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो इसे अपनी पहचान पर हमला समझने की बजाय इसे एक अवसर माने खुद को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि हर किसी की राय आपके लिए मायने नहीं रखती। सिर्फ उन्हीं लोगों की फीडबैक को अहमियत दें जो सच में आपकी ग्रोथ चाहते हैं। पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपनी अच्छाइयों को जानना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना और उन पर काम करना है। जब आप अपने डर, संकोच और नेगेटिव पैटर्न को समझते हैं, तो आप उन पर जीत पा सकते हैं। यही वह क्वालिटी है जो विनर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है।
हर इंसान की जिंदगी में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, खुद की नजरों में खुद की कीमत। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दुनिया भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगी। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप खुद को एक काबिल, कॉम्पिटेंट और डिजर्विंग इंसान माने, चाहे हालात कैसे भी हों। यह सिर्फ दिखावे का कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक शक्ति है जो आपकी सोच, फैसले और एक्शन को प्रभावित करती है। बहुत से लोग अपनी वैल्यू को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, पैसा, सफलता, समाज में स्टेटस या दूसरों की राय। लेकिन असली सेल्फ एस्टीम इन चीजों से नहीं आती। यह अंदर से आती है जब आप खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हैं या आपको बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि यह समझना कि आप जैसे भी हैं, आप खुद को सम्मान देने के लायक हैं। कमजोर सेल्फ एस्टीम की सबसे बड़ी निशानी यह है कि लोग बार बार दूसरों से अप्रूवल मांगते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनकी तारीफ करे, उन्हें अच्छा महसूस कराए या उनकी काबिलियत को माने। लेकिन अगर आपकी वैल्यू दूसरों की राय पर टिकी है तो आप हमेशा अनिश्चित रहेंगे, क्योंकि लोगों की राय बदलती रहती है। असली आत्मसम्मान तब आता है जब आप अपनी काबिलियत और पहचान को खुद स्वीकार करते हैं, बिना किसी बाहरी मान्यता की जरूरत के। सेल्फ एस्टीम को मजबूत करने का एक तरीका है अपनी छोटी छोटी जीतों को नोटिस करना। अक्सर लोग अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ अपनी असफलताओं पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कितनी बाधाओं को पार किया है, कितनी चीजें सीखी हैं और कितनी बार खुद को साबित किया है, तो आपका आत्मसम्मान खुद ब खुद बढ़ता है। एक और तरीका है खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करना। अगर आप अपने ही दिमाग में खुद को बार बार क्रिटिसाइज करेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम कमजोर होती जाएगी। लेकिन जब आप खुद को मोटिवेट करने वाली बातें कहते हैं तो आपका माइंड इसे सच मानने लगता है। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि मैं काबिल हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। यह भी समझना जरूरी है कि आपकी कीमत सिर्फ आपकी उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि आप जो इंसान हैं उससे होती है। हर इंसान की एक अलग जर्नी होती है और आप अपनी रेस में जहां भी हैं वहां होना सही है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी वैल्यू को समझते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजरिए से देखने लगती है। यही वह मानसिकता है जो विनर्स को आत्मसंदेह से मुक्त कर देती है और उन्हें हर परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड बनाती है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? अपनी भावनाओं और फैसलों पर नियंत्रण रखना। ज्यादातर लोग हालात के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, बजाय इसके कि वे सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें। पॉजिटिव सेल्फ कंट्रोल का मतलब यही है, अपने इमोशंस, अपने एक्शंस और अपने रिएक्शंस पर खुद का कंट्रोल होना। यह क्वालिटी ही एक आम इंसान और एक विनर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। कई बार हम गुस्से, डर, निराशा या खुशी में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, न कि कमजोरी। इसका मतलब यह नहीं कि वे भावनाहीन होते हैं, बल्कि वे अपनी भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल करना जानते हैं। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाले सुख और लॉन्ग टर्म सक्सेस के बीच सही चुनाव करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति डाइट पर होता है और सामने उसकी फेवरेट मिठाई रखी हो, तो एक तरफ उसका मन तुरंत उसे खाने के लिए कहेगा, लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म हेल्थ का लक्ष्य होगा। जो इंसान सेल्फ कंट्रोल रखता है वही सही चुनाव कर पाता है। इसका एक और उदाहरण देखिए। अगर कोई आपको गुस्से में कुछ गलत बोलता है तो आपका पहला रिएक्शन हो सकता है कि आप भी गुस्से में जवाब दें। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप शांत रहकर सोचेंगे कि क्या यह बहस करने लायक है या नहीं। यही फर्क एक विनर और एक औसत व्यक्ति के बीच होता है। सेल्फ कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सचेत रहना, माइंडफुलनेस। जब आप अपने विचारों और इमोशंस को नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस स्थिति में आप अपना कंट्रोल खो देते हैं।
अगली बार जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि आपका रिएक्शन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे प्रभावित करेगा। इसके अलावा रूटीन और अनुशासन, डिसिप्लिन भी सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करने में मदद करता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी प्लानिंग के करते हैं तो आप अपने इमोशंस और परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर और रूटीन बनाते हैं तो आपको अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक मानसिक ताकत नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। जब आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही आदत आपको मुश्किल समय में भी शांत और केंद्रित रखती है, जिससे आप अपनी लाइफ में सही फैसले लेकर हमेशा आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े विनर्स और बाकी लोगों में एक बड़ा अंतर क्या होता है? वे अपनी सफलता के लिए किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते। वे खुद को अंदर से मोटिवेट कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि उन्हें कोई और इंस्पायर कर रहा है या नहीं। पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन का मतलब यही है, अपने अंदर से प्रेरित होना, अपने लक्ष्य के लिए खुद को ऊर्जा देना और बिना किसी बाहरी सहारे के आगे बढ़ते रहना। अक्सर लोग तब तक काम नहीं करते जब तक उन्हें कोई बाहर से प्रेरित न करे। वे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किसी मेंटर की सलाह का इंतजार करते हैं या सही मौके का इंतजार करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बाहरी मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। आप आज कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनकर जोश में आ सकते हैं, लेकिन अगर यह जोश कुछ दिनों में खत्म हो जाए तो क्या होगा? इसलिए असली गेम चेंजर वही लोग बनते हैं जो खुद को हर दिन बिना किसी बाहरी सहारे के मोटिवेट कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने क्यों को समझना। जब तक आपको यह नहीं पता कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, तब तक आप लंबे समय तक उस पर टिके नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग जा रहे हैं, तो वह ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। लेकिन अगर उसका क्यों यह है कि वह खुद को हेल्दी रखना चाहता है ताकि अपने परिवार के साथ लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सके, तो यह सोच उसे रोज एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करेगी। सेल्फ मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहें। जब आप किसी भी काम में छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका दिमाग उसे एक उपलब्धि के रूप में देखता है और आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि बड़ी सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें और हर स्टेप पर खुद को मोटिवेट करें। एक और तरीका है अपने आसपास सही माहौल बनाना। अगर आप खुद को उन लोगों के बीच रखते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और हर चीज में समस्या देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद मोटिवेटेड रहते हैं और हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो आप भी वही माइंडसेट अपनाने लगेंगे। सेल्फ मोटिवेशन का असली टेस्ट तब होता है जब चीजें आपके फेवर में नहीं होती, जब हालात खराब होते हैं, जब सफलता दूर दिखती है। तब भी अगर आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो यही आपकी असली ताकत है। सच्चे विनर्स वही होते हैं जो अपने सपनों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी आग खुद जलाए रखते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक सोच से होती है, क्या मैं यह कर सकता हूं? और जो लोग सच में जीतते हैं उनके मन में इसका जवाब हमेशा हां होता है। पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यही है, हर परिस्थिति में बेस्ट रिजल्ट की उम्मीद रखना, अपने विजन को पॉजिटिव रखना और खुद पर भरोसा बनाए रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। कई लोग सोचते हैं कि सफल लोग सिर्फ इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे ज्यादा टैलेंटेड या किस्मत वाले होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सफलता उनके माइंडसेट का नतीजा होती है। वे हमेशा अपनी सफलता की उम्मीद रखते हैं, इसलिए वे उसके लिए मेहनत भी उसी आत्मविश्वास के साथ करते हैं। उनकी सोच हमेशा उन्हें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। वे अपनी हार की नहीं, बल्कि अपनी जीत की कल्पना करते हैं।
अगर आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आप खुद से सवाल करें, क्या मैं सच में विश्वास करता हूं कि मैं सफल हो सकता हूं? क्योंकि अगर आपका दिमाग पहले से ही नेगेटिव रिजल्ट की उम्मीद कर रहा है तो आप आधी लड़ाई हार चुके हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को यह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा, तो वह अपने एक्शंस और फैसलों में भी वही झलक दिखाता है। वह रिस्क लेने से डरता है, ज्यादा मेहनत करने से बचता है और छोटे मोटे फेलियर्स को अपनी हार मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी के साथ काम करता है, वह हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देखता है। एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि हमारा दिमाग वही चीजें ज्यादा नोटिस करता है जिन पर हमारा फोकस होता है। अगर आप अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ सेट करते हैं तो आपका ब्रेन उन्हीं अवसरों को खोजने लगता है जो आपको सफलता की ओर ले जाएं। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। जब आप किसी चीज की उम्मीद रखते हैं तो आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से शिफ्ट होने लगते हैं और आखिर में वही सच हो जाता है। अपने अंदर यह क्वालिटी लाने के लिए आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम देखने की आदत डालनी होगी। जब भी कोई चुनौती आए तो खुद से पूछें, इसमें मेरे लिए क्या अवसर छिपा हो सकता है? जब भी कोई बड़ा गोल सेट करे तो पहले से ही खुद को उस गोल को अचीव करते हुए देखें। अपनी जीत की कल्पना करें, उसे महसूस करें और फिर उसी माइंडसेट के साथ एक्शन लें। जो लोग हमेशा बेस्ट रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं, वे न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। उनकी एनर्जी, उनका विश्वास और उनका विजन दूसरों तक फैलता है, जिससे वे अपनी टीम, परिवार या दोस्तों को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। यही वह माइंडसेट है जो आम इंसान और लीडर में फर्क पैदा करता है। जब आप खुद पर और अपनी सफलता पर पूरा भरोसा रखते हैं तो आपकी राह में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं, आप हमेशा उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका असर उतना ही गहरा होता है। आपकी खुद की बनाई हुई छवि ही यह तय करती है कि आप कितनी सफलता हासिल करेंगे, कितनी खुश रहेंगे और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। पॉजिटिव सेल्फ इमेज का मतलब है अपने बारे में एक मजबूत, सकारात्मक और शक्तिशाली छवि बनाना जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। बहुत से लोग खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं। अगर किसी ने उन्हें बचपन में कहा कि वे काफी स्मार्ट नहीं हैं, तो वे इसे सच मान लेते हैं। अगर किसी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो वे खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप वही बनते हैं जो आप खुद को समझते हैं। अगर आपकी खुद की छवि कमजोर होगी तो आप कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बारे में एक शक्तिशाली और पॉजिटिव छवि बनाएंगे तो आप किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। एक मजबूत सेल्फ इमेज बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने बारे में जिस तरह से सोचते हैं उसे रीप्रोग्राम करें। अगर आपको लगता है कि आप आत्मविश्वासी नहीं हैं, तो आपको अपनी इस सोच को बदलना होगा। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप कितने योग्य, बुद्धिमान और सक्षम हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए खुद को विजुअलाइज करें, जैसे कि आप पहले से ही उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जब आप बार बार अपने दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल और लोगों का ध्यान रखें। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा आपकी कमियों को गिनाते रहते हैं, तो यह आपकी सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए खुद को ऐसे माहौल में रखें जहां लोग आपको सपोर्ट करें, आपको प्रेरित करें और आपकी ताकत को पहचानें। एक और तरीका है कि आप अपने शब्दों और विचारों को बदलें। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं पूरी तरह सक्षम हूं और मैं यह कर सकता हूं, तो आपका माइंड उसी हिसाब से काम करने लगेगा। सेल्फ इमेज सिर्फ आपकी बाहरी पहचान नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी सोच, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति नजरिए को दर्शाती है।
जब आप अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार कर सकते हैं, और जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। यही वह मानसिकता है जो आपको असफलता के डर से बाहर निकालकर एक नए, आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति में बदल सकती है। अगर आपके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है कि आपके जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य हो, आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हों और आप सही दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हों। यह सफलता की सबसे बुनियादी शर्तों में से एक है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अक्सर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बिना किसी ठोस लक्ष्य के। वे हर दिन व्यस्त रहते हैं, अलग अलग चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे वहीं खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सिर्फ काम कर रहे थे लेकिन किसी स्पष्ट दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब आप अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपकी हर मेहनत का एक मतलब होता है और आपका हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, मैं सच में क्या चाहता हूं? यह सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बिना इस सवाल का जवाब ढूंढे गुजार देते हैं और दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से अपने रास्ते तय करते हैं। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं, वे अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं और वही करते हैं जो उनके दिल और दिमाग को सही लगता है। एक बार जब आपका लक्ष्य तय हो जाए तो अगला कदम है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा और अस्पष्ट होगा तो वह आपको डराने लगेगा, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लेंगे तो हर स्टेप को पार करना आसान लगेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक सफल बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसे यह तय करना होगा कि उसे किस इंडस्ट्री में जाना है। फिर छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे, जैसे सही स्किल्स सीखना, रिसर्च करना, सही लोगों से जुड़ना और धीरे धीरे अपनी योजना को अमल में लाना। सिर्फ लक्ष्य तय करना और प्लान बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे रोजाना एक्शन में बदलना सबसे जरूरी चीज है। सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से ही बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को अनुशासित करना होगा, क्योंकि रास्ते में कई डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। कई बार आपको लगेगा कि आसान रास्ता चुन लेना चाहिए, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं वे ही असली विजेता बनते हैं। अंत में अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते समय यह भी जरूरी है कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में बदलाव करें। कई बार ऐसा होगा कि आपकी चुनी हुई राह में बाधाएं आएंगी और आपको अपने प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी दिशा स्पष्ट है तो आप कभी भी अपने असली लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। यही आत्मनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन की असली शक्ति है। यह आपको सही राह पर बनाए रखता है जब तक कि आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। सफलता सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि सही आदतों और कंसिस्टेंसी के साथ किए गए प्रयासों से मिलती है। यही पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत है, एक ऐसा गुण जो हर महान इंसान की सफलता के पीछे होता है। यह केवल कड़ी मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के लिए सही दिशा में लगातार काम करने की क्षमता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अक्सर लोग शुरुआत में बहुत जोश के साथ काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका उत्साह कम होने लगता है। कुछ दिनों तक एक्सरसाइज करने के बाद वे छोड़ देते हैं, कुछ हफ्तों तक नया कौशल सीखने के बाद ऊब जाते हैं, या एक बिजनेस आइडिया पर काम करने के बाद मुश्किलें आते ही हार मान लेते हैं। यही वह जगह है जहां अनुशासन की कमी उन्हें पीछे धकेल देती है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं वे अपने इमोशंस के बजाय अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। वे काम को तब भी करते हैं जब उनका मन नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतें ही बड़े परिणाम लाती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का सबसे पहला कदम है
छोटी लेकिन प्रभावी आदतें बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें एकदम बड़े बदलाव करने होंगे, लेकिन असल में छोटे और लगातार किए गए सुधार ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। इसलिए किसी भी नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे लेकिन प्रभावी स्टेप्स लेना जरूरी है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है और दिन भर में कई बार हमारा मन हमें आसान रास्ता चुनने के लिए कहता है। लेकिन अगर आपने अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लिया है कि वह आपको सही आदतों के लिए प्रेरित करे, तो आपको इच्छा शक्ति पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को अपना अलार्म दूर रखें ताकि आपको उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़े। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड खरीद कर ही न लाएं। डिसिप्लिन बनाने की एक और जरूरी बात है खुद को जिम्मेदार बनाना। जब आप अपने लक्ष्य को किसी के साथ साझा करते हैं या खुद के लिए डेडलाइन सेट करते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। अगर आपको कोई आदत बनानी है तो इसे सिर्फ अपने दिमाग में न रखें, बल्कि उसे लिखें, ट्रैक करें और खुद को हर दिन जवाबदेह बनाएं। सबसे जरूरी चीज यह समझना है कि डिसिप्लिन का मतलब अपनी लाइफ को कठिन बनाना नहीं है, बल्कि इसे बेहतर बनाना है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप हर दिन सही चुनाव करते हैं जो आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। यह आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाता है जो सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन से कभी संभव नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी का दायरा उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी हमारी सोच होती है। अगर हम अपनी सीमाओं को खुद ही छोटा कर लेंगे तो कभी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव सेल्फ डायमेंशन का मतलब है अपनी सोच को इतना व्यापक बनाना कि हम नई संभावनाओं को पहचान सकें, नए अवसरों के लिए तैयार रह सकें और खुद को सिर्फ उन्हीं चीजों तक सीमित न करें जो अब भी हमारे सामने दिख रही हैं। बहुत से लोग अपनी वर्तमान स्थिति में ही फंसे रह जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ उसी दुनिया को सच मानते हैं जो उनकी आंखों के सामने है। लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने सीमाओं को तोड़ा है, अपनी सोच को बड़ा किया है और उन चीजों की कल्पना की है जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते थे। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन जैसे विजनरी लोगों ने दुनिया को बदलने का काम किया क्योंकि वे हमेशा अपनी सीमाओं से आगे देखने के लिए तैयार थे। अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीखते रहना और एक्सप्लोर करना। जब हम नई चीजें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहों पर जाते हैं और अलग अलग विचारों को समझते हैं तो हमारी सोच का दायरा खुद ब खुद बढ़ने लगता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उन्हीं किताबों को पढ़ेगा, उन्हीं लोगों से जुड़ेगा और उन्हीं विचारों में उलझा रहेगा जो उसे पहले से पता है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर वह नई चीजों के लिए खुद को खोल देगा तो उसकी संभावनाएं भी असीमित हो जाएंगी। इसके अलावा हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देने की आदत डालनी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही मान लेते हैं कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं, हम कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते या हम किसी खास क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। लेकिन असल में ये सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। जब हम खुद को चुनौती देते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और उन चीजों में हाथ आजमाते हैं जो हमें असंभव लगती हैं, तभी हमारी सोच का विस्तार होता है। इसके साथ ही हमें खुद को उन लोगों से घेरना चाहिए जो बड़ी सोच रखते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सीमाओं से आगे सोचते हैं तो उनकी एनर्जी और उनके विचार हमें भी प्रेरित करते हैं। यह साइंस भी कहती है कि हम उन्हीं 5 लोगों की औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अगर आप अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहें जो आपको सीमित नहीं बल्कि प्रेरित करें। अंत में सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास रखना और नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना। जीवन में बहुत सी चीजें अनिश्चित होती हैं और कई बार हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर हमारी मानसिकता ग्रोथ ओरिएंटेड होगी
तो हम हर परिस्थिति में नई संभावनाओं को पहचान पाएंगे और अपने लिए नए रास्ते बना पाएंगे। यही सोच हमें सफल बनाती है और हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जहां पहुंचने का हमने कभी सपना देखा था। हर इंसान की पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन ही तय करती है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं तो बिना एक भी शब्द कहे लोग आपके बारे में राय बनाना शुरू कर देते हैं। यह राय आपकी बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और उस एनर्जी पर आधारित होती है जो आप अपने आसपास के माहौल में फैलाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन का मतलब यही है, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करना ताकि लोग आपको गंभीरता से लें और आपके साथ जुड़ना चाहें। इस दुनिया में लोग सबसे पहले आपकी उपस्थिति को नोटिस करते हैं, फिर आपकी आवाज को और आखिर में आपके शब्दों को। अगर आप खुद को आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं तो लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको नकली दिखना है या दिखावा करना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको अपने अंदर की असली ताकत को बाहर लाने की जरूरत है। जब आप खुद को एक विनर की तरह प्रोजेक्ट करेंगे तो दुनिया भी आपको उसी तरह देखेगी। अपने प्रेजेंटेशन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना। आपकी हाइट, लुक्स या कपड़े उतने मायने नहीं रखते जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज रखती है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, लोगों से आई कांटेक्ट बनाते हैं और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हैं, तो आप खुद ही एक प्रभावशाली व्यक्ति की तरह दिखने लगते हैं। अगर आप झुके हुए खड़े होते हैं, निगाहें चुराते हैं या नर्वस दिखते हैं, तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा, चाहे आपके अंदर कितनी भी योग्यता क्यों ना हो। इसके बाद जरूरी है कि आप अपनी आवाज और बोलने के तरीके पर ध्यान दें। दुनिया उन्हीं लोगों की बातें सुनती है जो खुद अपनी बात को लेकर आश्वस्त होते हैं। अगर आप धीमी, असमंजस भरी या कांपती हुई आवाज में बोलते हैं तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज में मजबूती होगी, आपका टोन स्पष्ट होगा और आपकी बातें सीधी और असरदार होंगी, तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। इसके अलावा आपको अपने बारे में एक पॉजिटिव स्टोरी बनानी होगी। हर इंसान के पास इससे गीक हैज एक कहानी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी कहानी को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप खुद को एक संघर्षशील लेकिन हार न मानने वाले इंसान के रूप में दिखाते हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी कमियों, असफलताओं और कमजोरियों पर ही बात करते रहेंगे तो लोग भी आपको उसी तरह देखने लगेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को जिस तरह देखेंगे, दुनिया भी आपको उसी तरह देखेगी। अगर आप खुद को विनर की तरह देखेंगे तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे, वैसे ही डिसीजन लेंगे और वैसे ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर, नाकामयाब या डरपोक समझेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपकी पूरी पर्सनालिटी में वही झलकने लगेगा। अब तक आपने द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के उन सभी सीक्रेट्स को जाना जो किसी भी इंसान को एक विनर बना सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सिर्फ सुनने और समझने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करेंगे। अगर आप सच में अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। कॉन्फिडेंस के साथ खुद को प्रेजेंट कीजिए, अपने दायरे को बड़ा कीजिए, खुद को अंदर से मोटिवेट कीजिए और डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स की ओर बढ़िए। और अगर आप इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मैं अपने जीवन का विनर हूं, ताकि पूरी दुनिया जाने कि आप भी जीतने के लिए बने हैं।